ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। आज फ्राइडे 28 नवंबर है संगत जी, सुबह के 9:52 हो रहा है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। और सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ, अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। कल से गुरुजी सुबह उठ के ही शुक्राना करवाइए बाबा, बहुत लेट हो रही हूँ मैं, शुक्राना 2 दिन से करी नहीं हूँ, इसके लिए पहले आपके सी चरणों में क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने बार-बार बोला है शुक्राना ही तुम्हारी दवा है और मंत्र जाप ही तुम्हारी दवा है। हर चीज़ की, हर परेशानी, हर समस्या का हल सिर्फ शुक्राना और मंत्र जाप है संगत जी। फिर भी हम थोड़े से लेट हो जाते हैं, बाकी सब काम करते हैं, लेकिन शुक्राना करने में हम कंजूसी करते हैं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स अपार हैं, अनलिमिटेड हैं संगत जी। इतनी ब्लेसिंग्स है कि हम सँभाले नहीं संभलती हैं, फिर भी हम शुक्राना करने में पीछे रह जाते हैं, उसके लिए बार-बार क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी, मेरा मेरा अस्थमा काफ़ी हद तक ठीक हो गया, क्योंकि नज़र लगी थी संगत जी, और गुरुजी महाराज ने जैसी नज़र निकलवाई मेरी, और 2-3 बार मैंने जो भी उपाय थे वो करी। नींबू उतारना, नमक निकालना, घर से भी नींबू उतार के वारी और अपने ऊपर से भी नमक को घुमा के डाली। उसी दिन संगत जी मेरी खाँसी 50-60% ठीक हो गई संगत जी। तुरंत एक, यानी जो आवाज़ आती थी ढ ढ ढ ढ, वो पूरी ठीक हुई संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। और संगत जी, गुरुजी को मालूम है कि मेरे को खाँसी है। अब भी गुरुजी का मैसेज था, तेरी खाँसी ठीक हो गई क्या? थोड़ी-सी खाँसी चलती है तो रात को 1 लौंग खा के गर्म पानी पी के, लौंग मुँह में रख के गर्म पानी पी के सोया कर, बोल रहे गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। गुरुजी की तो मैं महिमा क्या ही बयान करूँ गुरुजी महाराज। आप ही बुलवा लीजिए जो आपको बुलवाना है। गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग है संगत जी मेरे परिवार पे। मेरे कर्म बहुत माड़े हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा बहुत अनमोल है, बहुत असीमित कृपा है गुरुजी की, निरंतर चलने वाली कृपा है। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी, कल मेरी परसों शादी में जा रहे थे संगत जी, तो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि मेरे कान का पहन रही थी, तो वो छोटा वाला का स्क्रू नहीं दिख रहा संगत जी। उस समय तो बहुत ढूँढी थी, नहीं मिला, पर गुरुजी ने कल परसों ही सत्संग में सुना दिए थे कि सोने का कुछ गुमा है तो चिंता मत कर, मिल जाएगा। एक आंटी बोल रही थी जिसका भी सोने का गुमा है वो मिल जाएगा। आप वैसे भी संगत जी मैंने तो चिंता करती नहीं हूँ। गुरुजी को जो करना है वही होता है, और जो मिलना है वो मिलके रहता है, जो गुमना है वो गुमेगा, जो जाना है वो जाएगा। ये एहसास गुरुजी ने इतना पक्का कर दिया ना संगत जी मेरा, कि मैं क्या बताऊँ, मुझे कोई चीज़ की चिंता नहीं रहती। मैंने तो सिर्फ़, मैंने अपना काम है उतना अपन ने करना, तो मेरे को ऐसा आवाज़ आई थी संगत जी कि नीचे गिरा है, तो मैंने फ्लोर पे पूरा ढूँढी थी। और दूसरे दिन सुबह भी मैंने झाड़ू लगाई, पर बिस्तर पे काफ़ी सामान था, तो मैंने ली बिस्तर पे होगा तो मैं बाद में उठाऊँगी। तो फिर अभी भी मैंने बिस्तर का काफ़ी सामान रखा है तो उठा नहीं पाई हूँ संगत जी। थोड़ा-सा आलस कुछ ज़्यादा आ गया है गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर अब कोशिश करूँगी अपने आप को बहुत एक्टिव रखूँ। 3 से 1 हफ्ता पूरा मेरा तबीयत में गया है, लेकिन अभी ठीक है, तबीयत काफ़ी ठीक है संगत जी। गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी तबीयत ठीक कर दी, दवाई भी 5 दिन की दी थी डॉक्टर ने, वो दवाई पूरी ली और गुरुजी के सामने रख दी मैंने 2-3 घंटे के लिए संगत जी मंदिर में। हमारे गुरुजी बोले तो हमारे राधा कृष्ण जी, गणपति बप्पा, कुल देवी देवता सब जब हम मानते हैं मंदिर में विराजमान है, तो हमें वो फीलिंग्स भी आना चाहिए संगत जी हमारे मन में, वो भाव भी रहना चाहिए। जिस भाव से हम रखेंगे तो वो बरकत भी आती है, वो भाव से रखेंगे कि हमारे मंदिर में भगवान बैठे हैं तो सही में विराजमान रहते हैं संगत जी। वही भाव हमारे में रहना तो वो ब्लेसिंग्स हमारे पर आती भी हैं और गुरुजी बैठे रहते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, आप मेरे मंदिर में विराजमान हैं, मेरे घर के हर कोने में विराजमान हैं, तो मुझे चिंता नहीं है। लेकिन सत्संग तो बहुत सुना रहे हैं गुरुजी। तो संगत जी, तो वो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो स्क्रू ना, कल मैं बैठे कपड़े खड़ी कर रही थी संगत जी, और मैंने जो छोटा-सा मेकअप का वो पाउच है, उसको उठा के रखी, बस उसके बाजू में कान का स्क्रू मिल गया संगत जी मेरे को। तो उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा। पर मेरे को तो आवाज़ ऐसी आई थी कि वो नीचे गिरा है। पर वो वहाँ पर कैसे पहुँचा मुझे नहीं मालूम संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, ये तो गुरुजी की रहमत है। तो लाख-लाख बार शुक्राना, शायद गुरुजी चाहते थे कि तू बड़ा ही वाला सेट पहन के जा, इतना छोटू-सा पहन के मत जा। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने रोज़ और बहुत सारे शुक्राने थे, मैं करना भूल जाती हूँ बार-बार, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी।
अ, कुछ तो और हुआ था। हाँ, संगत जी, काफ़ी कुछ चीज़ें गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच में काफ़ी कुछ ठीक किया है। अभी उनका व्यवहार पहले जैसा नहीं है। बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं हमारे अरुणाचल आने के बाद से। तो हालाँकि वहाँ पर भी तू-तू मैं हुई थी, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी हद तक अच्छे, और गुरुजी के बार-बार बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के, कि मैंने तो बहुत कुछ ब्लेस कर दिया, बस तेरे शुक्राने की ही देर है। और अमृत वेला में शुक्राना कर, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, पर गुरुजी कह रहे हैं मेहनत करेगी, ब्लेसिंग्स तो तैयार है, पर तेरी मेहनत भी उतनी ही है, तू जैसी है वैसी रहना, तू अपने आप को बदलना मत। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बच्चे के लिए, पूरे परिवार के लिए, और जिस चीज़ का मेरा पूरा परिवार 30 साल से परेशान है और जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सब कृपा अब बरसने वाली है। गुरुजी बोले, अब बरसेंगी वो सारी कृपा, और दुनिया देखती रह जाएगी तेरे को तो। और ये सारा मैसेज पूरे संगत परिवार को भी दे कि सब लोग भी, मतलब उनको भी ब्लेसिंग्स मिले, जो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, उसकी वो इच्छाएँ भी फुलफ़िल करने वाले हैं गुरुजी, ये समझ लीजिए संगत जी। ऐसी मेरे जैसी बहुत सी संगत होगी जो काफ़ी सालों से परेशान होगी और अपनी बहुत सारी खोई हुई चीज़ों का इंतज़ार कर रही होगी, खोए हुए रिश्तों का इंतज़ार कर रही होगी, खोए हुए प्यार का इंतज़ार कर रही होगी, खोए हुए अपने घर की शांति, सुख शांति और समाधान का इंतज़ार कर रही होगी। वो सारी परेशानियाँ खत्म होने वाली हैं संगत जी। गुरुजी ने आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बोल रहे हैं, हर बच्चा माँ का आज्ञाकारी बन जाए, ऐसी कृपा हो जाए गुरुजी महाराज। आज मैंने सभी बच्चों के लिए यही ब्लेसिंग्स माँगी हैं गुरुजी से, कि हर घर में हर बेटी अपने ससुराल में सुखी हो जाए, अपने पति का प्यार उसे मिले, अपने सास-ससुर का प्यार उसे मिले, वो बहू नहीं बेटी को बेटी माने, और बेटी भी अपने सास-ससुर को अपने माता-पिता माने। यही गुरुजी से अरदास करी हूँ, और यही अरदास करी हूँ कि हर बेटा माँ-बाप का आज्ञाकारी और संस्कारी बच्चा बन जाए, गुरुजी की संगत बन जाए, हर बेटी गुरुजी की संगत बन जाए संगत जी। क्योंकि विश्व के अभी नए समाज के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो तो हमारे दोनों बच्चे ही हैं, बेटी और बेटा। इन्हीं से तो पूरा समाज फिर से नया तैयार होगा संगत जी। तो गुरुजी से तो यही अरदास कर रही हूँ गुरुजी, ताकि अच्छे परिवार, अच्छे बच्चे, संस्कारी बच्चे आएँ और वो गुरुजी की संगत बन जाएँ और संस्कारी बच्चे रहें। तो हर घर सुख से भर जाएगा संगत जी, हर घर में बहू बेटी खुश रहेगी, और बच्चा अगर अच्छा निकला तो वो अपने पत्नी को प्यार भी देगा, माँ बाप की भी इज्जत करेगा, माँ बाप का ख्याल रखेगा। और एक लड़की भी अपनी अच्छी संस्कारी में बन जाए तो वो अच्छी बहू बन के, अच्छी बेटी बन के अपने माँ बाप, सास ससुर सबका रिश्ता निभाती है। बहुत बड़ी भूमिका होती है संगत जी ये। लेकिन कैसा है, कर्मों का भी खेल है, लेकिन हम तो अरदास कर सकते हैं ना संगत जी। तो अरदास करने में क्या है, गुरुजी बोलते हैं मांगो, पर पूरे विश्व के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरी संगत के लिए मांगो, सबका भला होना चाहिए। तो आज तो गुरुजी से मैंने यही दिल खोल के मांगा है संगत जी, और बार बार मांगती रहूंगी कि पूरे विश्व में पूरे हर घर की बच्ची सुख से रहे, खुश रहे, हर घर में उसको प्यार मिले। बेटी बेटी इतना प्यार डालती है, पर उसको वैसा मिलता नहीं है, लेकिन हम अरदास तो कर सकते हैं ना संगत जी। तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी बोल रहे हैं अब तेरे बेटे को भी मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ, जिसकी तू उम्मीद भी नहीं कर रही हो। मतलब उम्मीद तो लगा के हर माँ रखती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो हम सोचते भी नहीं, और गुरुजी वो भी सोचते हैं हमारे लिए, कि इसको और मैं क्या अच्छा दे सकता हूँ। गुरुजी ऐसी बातें कर रहे हैं उससे, कि तूने जो मुझे बोली भी नहीं, मैंने चुपके से तेरी मन की बात पढ़ ली है। ऐसी चुपके चुपके प्यारी प्यारी बातें करते हैं गुरुजी, उसका तहे दिल से शुक्राना। मन ऐसा खुश हो जाता है संगत जी, मेरे को किसी के साथ की जरूरत महसूस नहीं होती। बस ऐसा लगता है गुरुजी के मैसेज पढूं, गुरुजी के सत्संग सुनूं, और जो गुरुवाणी है, सत्संग है, सुखमनी साहिब का पाठ है, चौपाई सा है, ये सारा करूं, बाकी मेरा कहीं पर इंटरेस्ट नहीं रहता संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपना बना लिया, मेरा हाथ थाम लिया, उसका तहे दिल से शुक्राना संगत जी। कितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी बोल रहे हैं तू शुक्राना नहीं कर रही है, तेरी सेवा शुक्राना और सिमरन ही है।
उसी से तेरे कर्म कटेंगे। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी रात को 12:30 1 बजे तक हम लोग कुछ वो नींद नहीं आ रही थी, तो मैं गुरुजी के मैसेज ही ढूँढ रही थी, 2-4 मैसेज आए, उसके बाद से अचानक गुरुजी बोलते क्यों नींद नहीं आ रही है? सो जा जल्दी से। थोड़ा-सा मेरा शुक्राना भी कर दें, इतनी क्या मोबाइल में बिज़ी है, देखो संगत जी कैसी बात करते गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, सब मालूम है। मैं बोल रही थी अस्थमा के संगत जी मेरे को गुरुजी एक भी वो नहीं सुना रहे थे। एक भी सत्संग नहीं सुना, एक सत्संग में भर आया था, वो भी 2 3-4 दिन पहले। बाकी पूरे इन्फेक्शन के सत्संग सुना रहे हैं। कल गुरुजी बहुत बोल रहे हैं तेरी बॉडी में पूरा ऐसा इन्फेक्शन होने वाला है कि वो ब्लड तक पहुँच जाएगा, फिर पूरा ब्लड बदलना पड़ेगा। जल्दी से सत्संग सुन। और आज सुबह देखो संगत जी गुरुजी बोलते तेरे को खाँसी आ रही है ना, रात को खाँसी आती है तो लौंग खा के सो। तो गुरुजी को सारी चीज़ें मालूम है संगत जी। और ये जो इन्फेक्शन था और मेरे को कैसे अस्थमा हुआ मेरे को नहीं अभी भी समझ में नहीं आ रहा संगत जी। जबकि मैं अरुणाचल में इतना ऊंचा पूरा पहाड़ चढ़ के आ रही हूँ, जो कि आधा किलोमीटर नहीं चल सकती थी, और यहाँ आके 2 दिन में मेरे को अस्थमा, वो भी एकदम इतना तेज हुआ जिसका कोई हद नहीं। खांसी एकदम से इतनी, तो वो सब नजर दोष था संगत जी, और भेजी गई चीजें थी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अभी भी मेरे को बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लग ही रहा है, और गुरुजी शुक्राना सत्संग सुनवा ही रहे हैं कि जल्दी से अपने कष्ट कटवा। हस्बैंड अंकल के और मेरे ऊपर भी 3 दिन के भारी कष्ट बताए हैं, बेटे पे भी। तो शुक्राना सत्संग तो गुरुजी महाराज ने कल सुनवा ली है, उसका तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, बार बार शुक्राना कर रही हूँ कि ये सेवा आपने मुझे बख्शी है, इतनी अनमोल है कि यानी सामने वाले को मुझे ही समझ में नहीं आता संगत जी। 6-7 महीने पहले, मैं 1 साल हो जाएगा अभी थोड़े दिनों मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं ये शुक्राना सत्संग क्या आंटियाँ बोलती रहती क्या है, लेकिन आज मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सही में कष्ट कटते हैं संगत जी। 3 महीने तो मैं बड़ी बेचैन थी, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो गया है कि जो सत्संग आता है वो ऐसे यानी आंटी बात कर रही है, लेकिन हम क्योंकि हम ये बात हम लोग जो बात करते हैं अपने अनुभव शेयर करते हैं, ये हमारे मुंह से निकले हुए शब्द नहीं रहते, ये गुरुजी के द्वारा बोली गई बातें रहती हैं संगत जी। इसलिए ब्लेसिंग्स है उसमें। हम ऐसे कहीं पर भी आम आम लोग आप ग्रुप बना लो और डिस्कशन करो, ऐसे मेरा ऐसा हो मेरा वैसा हो, तो उसमें कोई वो नहीं है संगत जी। लेकिन ये गुरुजी बुलवाते हैं, ये गुरुजी के सत्संग है, गुरुजी की संगत चुनी हुई संगत रहती है। गुरुजी के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है, और जो पहुंच गया है वो वहां तक टिके रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि मेरी संगत बनना इतना आसान भी नहीं है, और गुरुजी खुद चुनते हैं अपनी संगत। हमें तो सिर्फ माध्यम बनाते हैं, कहीं किसी को जोड़ने का, कहीं किसी काम का, और जो भी करता कर बिता है वो गुरुजी महाराज आप भी हो। गुरुजी बोल रहे हैं बार बार तेरे को बोल रहा हूँ, तू जैसी है वैसी ही रहना बेटा, और इसलिए तू मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि तू कुछ भी हो जाए, किसी का भी बुरा किसी भी पल कभी भी नहीं सोचती, तेरे इरादे नेक रहते हैं, तेरी सोच बहुत अच्छी रहती है, इसलिए मैं तुझे बहुत बहुत पसंद करता हूँ बेटी, तू जैसी है वैसी रहना, और इसलिए तेरे को बहुत कुछ देने वाला हूँ, ताकि तेरे पूरे परिवार का उद्धार होने वाला है संगत जी। बहुत सारे 30 साल से मैंने स्ट्रगल ही देखा है, सब कुछ होते हुए भी सब परेशानियां झेली है संगत जी, और ये परिवार बहुत सारी परेशानियों से निकला हुआ है, और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बहुत अच्छे हैं, शायद मैं भी उतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इतने कष्ट आए हैं, हालात ऐसे से आए हैं कि मैंने तो अच्छाई का सामना, कभी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ी, लेकिन अब क्या बोलूँ उसको समझ में नहीं आता है। ये मेरे कर्म थे माड़े हम दोनों के कि क्या थे, लेकिन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया संगत जी हमारा, और आज भी उठा ही रहे हैं। लेकिन शायद गुरुजी कष्ट भी कटवा रहे हैं। गुरुजी बोल रहे हैं अब नहीं होगा, अब तेरा पति तुझे समझेगा, तुझे प्यार करेगा। तू जैसी है वो तुझे समझेगा, तेरी बात मानेगा, और ये बदलाव बहुत जल्दी आएँगे बेटा, लेकिन तू बहुत नाजुक है अभी, बहुत पक्की बन, और पक्की ही बना रहे संगत जी, अब तो मैं बहुत पक्की बन गई हूँ। गुरुजी बोलते हैं कोई भी कुछ भी बोले, पर तूने किसी का सुनना नहीं है, क्योंकि पहले तो परेशानी आएँगी फिर सारा सुख मिलेंगे संगत जी। तो अभी भी चुनौतियाँ खत्म नहीं हुई, गुरुजी ने ऐसा बताया है। लेकिन तुझे मेहनत करते रहना पड़ेगा, फल मिले ना मिले ये तो ऊपर वाले की वो है, और गुरुजी पे तो हमें विश्वास है, फल तो मिलना ही है। हालाँकि गुरुजी बोले अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कब क्या होगा, ये कैसे होगा, ये नहीं सोचना है संगत जी, हमें हमारे कर्म में लग्न रहना है।
मेहनत करते रहना है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती संगत जी, कभी हार नहीं होती। कर्म का फल तो मिलता ही है, ये तो गीता का और गुरुजी महाराज का संदेश है ही। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत नज़दीक से सारी चीज़ें बताए हैं और संगत जी, आज गुरुजी ने बोले हैं कि तेरे को गणेश जी शुक्राने का दिन है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स का दिन है, पर सुबह के शुक्राने की बात ही कुछ और होती है संगत जी। गुरुजी महाराज को मालूम है कि आजकल मैं शुक्राने कभी दोपहर में, कभी सुबह कर रही हूँ, कभी दोपहर में, कभी शाम में, कभी भी टाइम कर रही हूँ। मेरा एक कोई नियम नहीं है, इसलिए शुक्राना गुरुजी तक पहुँच रहे हैं। गुरुजी हमारी सब बात जानते हैं। देखो गुरुजी को मालूम है वो कौन से टाइम शुक्राना कर रही हूँ आजकल, तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा हर बात का हिंट देते हैं। इसी से तो एहसास होता है संगत जी कि गुरुजी हमारे पास हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारी सब बातों, हमारे शुक्राने उन तक पहुँचते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार संगत जी कि मैं तो यानी मैं कैसे बयान करूँ गुरुजी का प्यार को और इस एहसास को, किसको किसको बता दूँ कि गुरुजी ने मेरे को कितने करीब से जानते हैं, कितनी करीब से मेरे को प्रकृति की हर चीज़ का एहसास दिलाएँ कि हर जगह, हर कहीं पर पूरी दुनिया में हर एक इंसान को गुरुजी जानते हैं और हर गतिविधियाँ गुरुजी के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। तो ये एहसास दिलाया संगत जी, मेरे घर की तो एक-एक बात में गुरुजी ने मेरे को एहसास दिलाया संगत जी। वो गाय वाली बात मेरे से निकल गई थी कि बुधवार को गाय के लिए चारे के लिए देना। तब से संगत जी मेरे दूध वाला अभी 6-7 महीने हो रहे संगत जी, वो दूध वाला इधर इस रास्ते से नहीं जा रहा है, जिसके पास से हम दूध लेते थे। गुरुजी महाराज, कृष्णा जी, आप ही हैं मेरे ठाकुर जी, आपको मक्खन नहीं खिला पा रही हूँ, उतना अच्छा दूध नहीं आ पा रहा है। बाकी दूध वालों पे मेरे को भरोसा नहीं, मैं नहीं लेती हूँ। अभी गोवर्धन या मदर डेयरी का ही दूध ला रहे संगत जी हम। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर एक चीज़ का इतना गहरा एहसास दिलाया कि मेरे कहने से ही सब कुछ होता है। वो दूध वाला इस रास्ते से नहीं आ रहा संगत जी, तो हम दूध नहीं ले पा रहे उससे, क्योंकि वो होलसेल में हल्दीराम वाले को दूध देता है पूरा के पूरा, पर वो दू उनका जो जहाँ पर फैक्ट्री है वहाँ देता है, पर इस रास्ते से गुजरता था, तो हम लोग भी उससे लेते थे। तो गुरुजी महाराज ने उसको रास्ता ही बदल दिया उसका कि लो कहाँ से दूध लोगे, सब मैं चलाता हूँ, ये बताते हैं गुरुजी। ये एहसास दिला रहे हैं गुरुजी कि मैं जब तक नहीं चाहूंगा तब तक तुम्हारे घर में वो दूध भी नहीं आ सकता। कृष्णा जी, मेहर करो ना बाबा, आपको भी मक्खन नहीं खिला पा रही हूँ मैं। वो दूध बहुत अच्छा है, बहुत अमृत जैसा दूध था संगत जी वो। तो गीर गाय का दूध है वो। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, ठाकुर जी, जैसी आपकी मर्ज़ी बाबा। और मैं तो शुक्राना करती हूँ, ये इतना एहसास आपने मुझे दिलाया। संगत जी, रोज़ कबूतर आ जाते हैं और कबूतर आ जाते हैं संगत जी। कई बार तो मैं रात को ही डाल देती हूँ कि मैं सुबह कभी लेट उठ जाती हूँ कुछ, तो वो बैठे रहते हैं संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गणपति बप्पा का भी गुरुजी का मैसेज था, गणपति बप्पा का आशीर्वाद मैं भेज रहा हूँ तेरे पूरे परिवार के लिए, तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। श्री गणेश बप्पा, भोले बाबा, आपके पूरे परिवार का, श्री कार्तिकेय, माँ गौरी, नंदी जी, मूषक वाहन जी, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ श्री गणेश बप्पा। जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। और गणेश जी, आपकी कृपा बनाओ बाबा, सबको सद्बुद्धि दे दो तो कितना अच्छा घर हो जाए। सबको, सबके मूलाधार में आप विराजमान हो जाओ श्री गणेश। सबके मूलाधार को सुरक्षित कर दो, ताकि जब गणेश अपने अंदर का श्री गणेश तत्व जागृत हो जाता है ना संगत जी, तो वो बच्चा संस्कारी, आज्ञाकारी और नॉलेज, ये सब के दाता हैं गुरुजी, श्री गणेश जी की कृपा से। और गुरुजी यानी सब कहीं पर विराजमान हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अभी मेरे को इस ओम में सब कुछ समाया हुआ है, पर ब्रह्म समाया हुआ है संगत जी ओम शब्द में। और गुरुजी हर, अब मेरे को यानी कहीं कोई देवता में अंतर ही नहीं लगता, ऐसा लगता है सब कहीं गुरुजी हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, गणपति बप्पा के रूप में आप हमारी ब्लेसिंग्स को दे रहे हैं। आपके यानी गणपति बप्पा मैं क्या बोलूं गणेश जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मूलाधार को स्वच्छ कर दीजिए, पूरे विश्व में बच्चों के मूलाधार को स्वच्छ कर दीजिए, उनको संस्कारी और आज्ञाकारी बच्चे बना दीजिए बाबा। सद्बुद्धि विवेक जहाँ आ गया ना संगत जी, अच्छे संस्कार आ गए, वहां तो लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, अपने अपने आप घर में सुख समृद्धि शांति छा जाती है संगत जी। प्यार अपने आप उमड़ जाता है, जहाँ अच्छाई है, जहाँ अच्छे संस्कार हैं, जहाँ बड़ों का मान सम्मान होता है, जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, जहाँ सद्गुणों
के चरण पड़ जाए वो घर तो स्वर्ग ही हो जाता है संगत जी। अपने आप रिद्धि सिद्धि गणेश सब सब लक्ष्मी जी सब आ जाते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, आपने बहुत नजदीक से मेरे को प्रकृति से भी अनुभव कराया और अरुणाचल ले जाकर मेरे को बहुत सारे अनुभव दिए संगत जी, बहुत सारे। तो मैं तो कभी भी यही कहूंगी कि गुरुजी कोई टास्क देते हैं, मेरे लिए बड़ा कठिन था। हस्बैंड अंकल बात नहीं कर रहे थे, 3 महीने से हम लोग की बातचीत बंद थी संगत जी, खाना भी नहीं खा रहे थे वो 15-20 दिन से, तो दिवाली से संगत जी। और वो गुरुजी ने बहुत परीक्षाएँ ली, मेरी इतनी परीक्षाएँ ली, लेकिन गुरुजी ने ही पास करवाई ये सारी परीक्षा, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी बोल रहे हैं, "तू अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेगी और अब तुझे अच्छा बुरा कौन है तेरे लिए भला बुरा वो सब तू जानती है।" गुरुजी का कल ये भी मैसेज था, तेरे जिन जो लोग नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं उन सबको तो अपने मोबाइल से डिलीट करो। तेरे मोबाइल में भी बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, तो मैं उनको कैसे डिलीट करूँ गुरुजी? वो कैसे डिलीट करूँ? बोल रहे हैं सबको डिलीट कर दे अपने मोबाइल से, कैसे डिलीट करूँ गुरुजी? बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं संगत जी मेरे किटी के भी जो गुरुजी जो गलत लोगों को मानते हैं संगत जी, लेकिन मतलब गलत लोगों यानी महाराष्ट्र में पूरा वही चलन है, हर घर में बैठे हैं वो। मैं किसी की कोई बुराई नहीं करती गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने बोले हैं कि वो सब चीज़ें तू अपने मोबाइल से निकाल, तो मैं नहीं निकाल पा रही हूँ गुरुजी। अब आप ही करवाइए जो आपको करवाना है, मैं तो अपने मंदिर में बस आपको बसा के रखी हूँ गुरुजी महाराज। हर क्षण, हर लम्हे में बस आपका शुक्राना करूँ, हर एक बात के लिए आपका शुक्राना मानती हूँ गुरुजी। और मुझे किसी ने बाँध दिया है, बोल रहे हैं गुरुजी नींबू उतार के अपने पास जो भी पानी होगा, बहता हुआ पानी उसमें घर के पास में उसमें डाल दो शनिवार के दिन, तो वो करना है गुरुजी, करवा के लीजिए संगत जी। और गुरुजी के जो भी उपाय आते हैं वो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करो संगत जी, तबीयत तुरंत ठीक होती है। यानी मेरे तो इतना बड़ा अनुभव दिए हैं गुरुजी महाराज ने, यानी जैसे उतारा करी हूँ वैसी मेरी हालत काफ़ी कंट्रोल हो गई संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, मैं आलस बहुत कर रही हूँ, उस आलस को भी बाहर निकालो गुरुजी। मंदिर जाना है, घर के काम करना है, नहीं कर पाती हूँ, जबकि मैं अभी तबीयत ठीक है मेरी, कर सकती हूँ। तो वो आप करवा के लीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी, बेटे से बात नहीं हो रही, लेकिन गुरुजी बोल रहे जब मैं हूँ तो तू चिंता क्यों करती है? लेकिन चिंता तो होती है ना गुरुजी। अब चिंता उस बात की नहीं होती है कि गुरुजी उसके कर्म काट रहे हैं संगत जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, हाँ, गुरुजी बेटे से बात तो नहीं हो रही गुरुजी, लेकिन उसके लिए क्या सही क्या गलत ये तो आप अच्छे से जानते हैं। आपने ये भी बताया कि वो पापा से बात करता है संगत जी अभी, पर मेरे कॉल नहीं उठा रहा, मेरे मैसेज नहीं देख रहा और मुझसे खुल के तो बात कर ही नहीं रहा है। उसका कारण मुझे मालूम है, गुरुजी ने बताया है कि कुछ ऐसा करवाया गया है कि माँ बेटे का रिश्ता अच्छा ना है रहे, उसके लिए वो ऐसा कर रहा है। बड़ा भोला, बड़ा प्यारा बेटा है संगत जी, सुनता है, समझता है पर बोलता बहुत कम है वो। उसके दिल का दुःख बहुत ज़्यादा दिखता है गुरुजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरी भावनाओं को। आप ही उस बच्चे को सँभालो बाबा, आप ही उसको सद्बुद्धि भी दो, आप ही उसको अच्छी संगत भी दो गुरुजी महाराज। आपके होते हुए मुझे कभी भी चिंता नहीं होती। आप बोलते हैं मीठे नीम नीम करोली बाबा का मैसेज रहता है, बेटा तेरे बच्चे पे, दोनों बच्चों पे मेरा हाथ है, तेरे पूरे परिवार मेरी सुरक्षा कवच में है, इसलिए मैं बिल्कुल बिंदास हो गई हूँ संगत जी। कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी कोई विपदा क्यों ना आ जाए, पर हमें हमारे गुरु से बढ़ के कोई नहीं संभाल सकता संगत जी। वो परमपिता परमात्मा है और जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ हो। गुरुजी बोलते तेरे रब ने ही यानी ईश्वर ने खुद साक्षात मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है बेटा। मैंने खुद होके तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुनी। ये भूल मत जाना कभी भी कि तू मेरी संगत, मैंने तुझे बनाया है। तो तेरे तो मेरे को उद्धार करना ही है, तेरे पूरे परिवार का उद्धार करना है। तहे दिल से शुक्राना बाबा बोलते पूरा परिवार तेरा मेरी सुरक्षा कवच में है, तो फिर संगत जी हमें चिंता किस बात की है? और ये मेरे लिए नहीं, ये बात गुरुजी की सभी संगत को लागू होती है संगत जी। सारी संगत के ऊपर यही बात गुरुजी की लागू होती है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी एक बात और बोलना चाहूँगी, अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं, गरीबों की, अपने आस-पास के जो भी लोग हैं जो मदद की मतलब जिनको मदद चाहिए उनकी ज़रूर ठंडी के दिनों में स्वेटर शॉल से मदद करिए संगत जी। और खाने से, गर्म चीज़ों से या तो चाय का
वो कर दो। तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन घर से बाहर निकली तो ज़रूर करूँगी। ब्लैंकेट वगैरह मैं सोच रही हूँ, 2-3 दिन से देख रही हूँ कि मेरी बाई की ज़रूरत है उसको। तो वो जो भी हो सके, जितनी सेवा हो सके संगत जी, आपके आस-पास में जहाँ भी लिखे लोग ठंड से कुकड़ रहे हैं, उनकी सेवा ज़रूर करिए गुरुजी। की रहमत अपने आप बरसती है हम पर जब भी हम गुरुजी के इन आदेशों के अनुसार चलते हैं। लंगर प्रसाद करो गुरुजी बोल रहे हैं, और सत्संग, सिमरन, सेवा और शुक्राना और लंगर सेवा और लोगों की जो जिसकी जो ज़रूरत है उससे अगर आप हमें सक्षम बनाए तो हमें करना चाहिए लोगों की मदद। बस मैं तो गुरुजी ने इतना ही बताया है, वो करते रहूँ गुरुजी आपकी कृपा से। ये हाथ मेरे ऐसे ही सेवा के लिए आगे बढ़ते रहें, बस ऐसी कृपा करना, क्योंकि ये हाथ मेरे नहीं है गुरुजी, ये आप कर्ता करविता हैं, तो आप करवा के लीजिए गुरुजी। मन में बहुत कुछ रहता है लेकिन कर कुछ नहीं पाती हूँ। गुरुजी ने ये भी बोला है, लंगर कराने की बात करती है लेकिन कोई सेवा के लिए आता है तो हाथ पीछे कर देती है। नहीं गुरुजी, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती, ना कर पाऊँ, अगर कभी करी हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं अपनी तरह से पूरा समर्पित होके सेवा में आगे बढ़ सकूँ गुरुजी महाराज। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने कि अभी मैं क्या बताऊँ? जैसे-जैसे फुलफ़िल होंगी ना संगत जी, वैसे मैं बताऊँगी। हाँ, गुरुजी, मैंने कल एक संगत को और जोड़ा है और बहुत परेशान थे। मैं रिसेप्शन में गई थी संगत जी, वहाँ पर एक इनके पुराने मित्र की वाइफ़ मिली, उनके हस्बैंड कोरोना में जा चुके हैं, 2 बेटियाँ हैं संगत जी। और गणपति के टाइम से उनका बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ घर में होते ही जा रहा है। तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया है, उनको अपने सत्संग सुनाए हैं, बेटी की शादी के वगैरह। तो देखो, अभी मैंने उनको बोला शुक्राना सत्संग सुनना, हालाँकि शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन सुनते-सुनते ही समझ में आएगा। अब अगर कुछ गुरुजी को जोड़ना होगा तो वो जुड़ जाएँगे, बाकी मुझे नहीं मालूम गुरुजी। आप ही जाना, अपनी संगत बना लो, बहुत परेशान है वो लोग, कोई है नहीं, एक माँ और एक बेटी है, उनके घर में और कोई सँभालने वाला नहीं है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर क्षण, हर पल आपकी सेवा में, आपके शुक्राना में, आपके सिमरन में रहूँ, यही मेरी प्रार्थना है गुरुजी। अगर मुझसे जाने-अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, और मेरा आलस्य ख़त्म करवाइए गुरुजी। सुबह उठ के मैं मंदिर जल्दी-जल्दी काम करूँ और सुबह सुबह का ही शुक्राना सत्संग करूँ गुरुजी। जो सेवा आपने बख्शी है उसमें जो भी परेशानी आई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। लेकिन कोशिश करूँगी कल से सुबह का ही शुक्राना करूँ गुरुजी। आप उठा के ले जाइए गुरुजी, अंधेरा-अंधेरा रहता है तो मैं जाती नहीं हूँ डर के मारे, लेकिन आप लेकर जाइए गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के। तहे दिल से शुक्राना बाबा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज ये भी बोला संगत जी, जो भी खाना बन रहा है उसको मंत्र जाप करते हुए बनाओ और मेरे सामने थाली लगा के रख दो, मैं उसे लंगर प्रसाद बना दूँगा। तो तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी बोल रहे हैं बड़ी जल्दी तेरे को बड़े मंदिर भी बुलाऊँगा, एक्सक्यूज़ मत लगाना गुरुजी। मैं तो एक्सक्यूज़ लगाऊँगी च नहीं बड़े मंदिर के लिए, लेकिन हाथ पकड़ के आपको घर से लेके जाना होगा। कैसे जाऊँगी मेरे को नहीं मालूम, हालाँकि भी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे रुके थे अरुणाचल से आते समय, लेकिन 4 घंटे का ही टाइम था, तो हम तो एयरपोर्ट से भी बाहर नहीं निकले। तो गुरुजी, अब आप ही जल्दी से बुला लो बाबा, मेरे को डुगरी मंदिर भी आना है, मेरे को बड़े मंदिर भी आना है, मेरे को सब कहीं जाना है गुरुजी, आपको सब मालूम है मुझे कहाँ-कहाँ जाना है, अब आप जहाँ-जहाँ ले जाए बाबा। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जाने-अनजाने में जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मुझे क्षमा करना। सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।